क्या कार्यक्रम हो रहा है ये मानव सेवा का? 20 अप्रैल को शाम 6 बजे चौपला रोड स्थित रोटरी भवन में हिंदी जगत की सुप्रसिद्ध समालोचक मधुरेश जी के हिंदी आलोचना के क्षेत्र में विशिष्ट अवदान पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है, जिसमें देश के विभिन्न भागों से वरिष्ठ साहित्यकार बरेली पधार रहे हैं, जो मधुरेश जी के 6 दशकों से भी अधिक समय में जो उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में योगदान दिया है उस पर प्रकाश डालेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और साहित्य प्रेमियों को इसमें अधिक से अधिक भाग लेना चाहिए। मधुरेश जी अब तक 70 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं और ये बड़े गर्व की बात है कि वो हमारे अपने बरेली शहर के हैं और इतनी बड़ी हस्ती जिनकी के आलोचना की पूरे समूचे हिंदी जगत में बहुत ही उनको सम्मान दिया जाता है, जो उनकी परख है, जो उनका जो मूल्यांकन है साहित्यकारों के कृतियों का, उसको बहुत मूल्यवान माना जाता है। ऐसे मधुरेश जी पर ये कार्यक्रम और उनकी 4 पुस्तकों का इस कार्यक्रम में विमोचन होगा, जो कि बरेली में पहली बार हो रहा है। वो सन 1962 से आलोचना के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी पुस्तकों का विमोचन कभी नहीं कराया, जबकि 70 से अधिक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। लेकिन पहली बार उन्होंने इसके लिए स्वीकृति दी है और ये एक विशिष्ट कार्यक्रम हो रहा है। और बरेली में दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है, क्योंकि वो एक मौन साधक की तरह से काम करते रहे हैं, इसलिए उनके बारे में बरेली नगर में बहुत कम लोगों को जानकारी है कि वो इतने बड़े साहित्यकार हैं। तो इस कार्यक्रम के लिए हम अपने समस्त पत्रकार बंधुओं से भी, मीडिया के बंधुओं से भी ये अनुरोध करते हैं कि वो इसे विशेष महत्व दें, ताकि बरेली नगर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मधुरेश जी के महत्व के बारे में पता चल सके। डॉक्टर साहब, सर आप कुछ कहने बताइए इसके बारे में। हिंदी साहित्य में जब समालोचना की बात होती है तो समालोचना में स्वाभाविक रूप से जो बड़ा नाम उभर के आते हैं उनमें मधुरेश जी अग्रगण्य व्यक्ति हैं। और ये हमारे लिए, बरेली वालों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वो हमारे शहर से आते हैं। ये राष्ट्रीय संगोष्ठी पूरे शहर के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन है, एक सांस्कृतिक आयोजन है, साहित्यिक आयोजन है। साहित्यिक आयोजन बहुत कम होते जा रहे हैं, ख़ासतौर पर बड़े और ऐसे व्यक्तियों को सुनना और उन्हें देखना अपनी आंखों के सामने से, उन्हें सुनना, उनकी बातों को सुनना। और मधुरेश जी तो ऐसे व्यक्ति रहे थे कि जहां आज आलोचना के नाम पर कुछ भी किसी को कह देना आलोचना माना जाने लगा है। उन्होंने इतने 6 दशकों तक समालोचना के क्षेत्र में लोगों को ये सिखाया, ये बताया कि आलोचना क्या होती है, समालोचना क्या होती है और उसका मेयार कैसे तय किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो हम सभी के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उन पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है। मेरा विनम्र आग्रह है, अनुरोध है सभी से कि जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हो, सुन रहे हो, वो अवश्य आएँ, क्योंकि बरेली वालों के लिए बहुत ही सौभाग्य का मौका है, एक गौरवशाली आयोजन है। मैं मानव सेवा क्लब की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत इतने अच्छे अच्छे साहित्यकार जो बरेली में हैं और उनका नाम दुनिया में होना चाहिए, वो आज ना दुनिया में नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग इस कार्यक्रम के और आप लोगों के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि मधुरेश जी के बारे में, और जो इतने 6 दशक से इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं, इतनी सारी पुस्तकें लिख रहे हैं और 86 साल की उम्र में भी आज सवेरे उठकर ये जो करते हैं और छोटी भवनपुरी जैसे शहर में रहते हैं, उनको अच्छे तरीके से हम उनकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपके थ्रू ही पहुंचाना चाहते हैं। और उसके अंदर हम लोगों का मानव सेवा क्लब, हम लोग हमेशा इसी तरीके से कार्यक्रम करके जो इनके बारे में तो इन्होंने इतना बता दिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपके थ्रू ये सारे
सब लोगों को पता लगे कि मद्रेश जी क्या है, हस्ती क्या है, जिनके बारे में अभी शायद कुछ लोगों को अगर बात करें, साहित्यकारों को, उनको भी इतना नहीं है, और जबकि वो एक दुनिया के माने जाने शख्सियत है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके थ्रू उनके बारे में सबको पता लगना चाहिए, और मैक्सिमम लोग आकर के उनके बारे में पता लगाएं, और जितने लोग उनको सम्मान देने आ रहे हैं उनके बारे में भी पता लगना चाहिए। धन्यवाद। जी सर, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये 20 तारीख को मानव सेवा क्लब और भारतीय पत्रकारिता संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में रोटरी भवन में शाम को 6:30 बजे भारत के सुविख्यात समालोचक, हिंदी साहित्य के एक चमकते हुए सितारे प्रोफेसर मद्रेश जी का हम लोग सम्मान कर रहे हैं और उनकी कृतियों का विमोचन कर रहे हैं। हम लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है इस बात में जब उनकी दैनिक जीवनचर्या देखते हैं कि बहुत सुबह जग जाते हैं वो, और पहले तो टहलने दूर जाते थे, लेकिन अब वो अपनी छत पर ही टहलते हैं और 3 से 10 पन्ने रोज लिखते हैं, उनका नियम है। पहले वो 3 से 5 पन्ने लिखते थे, लेकिन अब चूंकि उन पर काम बहुत ज़्यादा आने लगा है तो अब वो 3 से 10 पन्ने रोज लिखते हैं। ये उन्होंने एक अपना नियम बना लिया है। तो अपने बरेली में छोटी भुवनपुरी, और उसमें भी एक बहुत अंजर के इलाके में उनका मकान होने के बावजूद इतना बड़ा साहित्य के क्षेत्र में नाम, ये हमारे और आपके लिए सौभाग्य और गौरव का विषय है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा इस बात में, बहुत सारे मोहल्ले के लोग ऐसे हैं जो उनके बारे में जानते नहीं हैं। वो तो ये समझ लीजिए राम प्रकाश जी के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मद्रेश जी के नाम से लोग उनको नहीं जानते हैं, क्योंकि पूरा सेवा काल उन्होंने बदायूं में लगाया डिग्री कॉलेज में, फिर वो यहाँ का अपनी सेवा कर रहे हैं। और ये हमारा आपका सौभाग्य है कि हम लोग उनका 20 तारीख को रोटरी भवन में एक सारा सौदा अभिनंदन कर रहे हैं और उनकी कृतियों का विमोचन कर रहे हैं।